तहसील बद्दी जन कल्याण सभा द्वारा 4 लेन और रेलवे प्रोजेक्ट में की गई भूमि अधिग्रहण का फैक्टर 2 मुताबिक मुआवजा देने की मांग उठाई है। सोमवार को तहसील कल्याण सभा ने नालागढ़ में रोष रैली निकालते हुए एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी को ज्ञापन सौंपा। यह रैली तहसील कार्यालय सभा के अध्यक्ष चरणदास की अगुवाई में निकाली गई। तहसील कल्याण सभा के अध्यक्ष चरणदास ने कहा कि भूमि प्रभावितों ने बद्दी और नालागढ़ में एक समान मुआवजा राशि और फैक्टर 2 के मुताबिक 4 गुना मुआवजा राशि न मिलने पर भारी रोष है। उन्होंने कहा कि भूमि मालिकों को बद्दी और नालागढ़ में अलग अलग मुआवजा राशि दी गई है, जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द सरकार ने मुआवजा फैक्टर 2 के मुताबिक मुआवजा नहीं दिया तो 53 विधानसभा क्षेत्रों में सभी किसान एकजुट होकर विरोध करेंगे, जो कि बहुत भारी पड़ेगा। साथ ही राष्ट्रपति से भी आग्रह किया कि बद्दी से नालागढ़ तक के रेट पर मुआवजा दिया जाना चाहिए। हमने आज एसडीएम के माध्यम से हमारा 4 लेन रेलवे लाइन व अन्य प्रोजेक्टों में जो अधिग्रहित जमीन की जा रही है उसके रेटों के बारे में और जो इनके दायरे में मकान आ रहे हैं उनके रेट कम किए हुए हैं, उनको पूरा करने के 2000 एक्ट 13 लागू करने के लिए महामहिम श्रीमती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपा है एसडीएम के माध्यम से। उसमें सभी 20 मांगे हमारी लिखी हुई हैं। पूरे हिमाचल में आज 5 सितंबर से स्टार्टिंग हुई है तहसील बद्दी जन कल्याण सभा की तरफ से और सोलन की तरफ से। ये मुहिम हमारी 12 सितंबर 2022 तक चलेगी। हम आज एसडीएम साहब से मिलने के लिए हम जन कल्याण सभा आई थी यहाँ पे, तो हमने एक डिमांड एक बार नहीं बहुत बारी मिले हम तो एसडीएम साहब को, लेकिन आज हमने एक मांग पत्र सौंपा भी हमारी जो 4 लेन की सड़क बन रहा है उस पर 4 गुना मुआवजा दिया जाए। लेकिन इसके लिए हम सरकार पे बार बार बोल रहे हैं कि आप 4 गुना मुआवजा दिया जाए। ये हमारी डिमांड थी, ये हमारा मांग पत्र था आज। नवगठित सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने संस्थान को कम समय में अधिक आगे ले जाने के उद्देश्य से सोमवार को 5 संस्थाओं के साथ एमओयू साइन किए हैं। 3 एमओयू मौके पर जबकि 2 ऑनलाइन माध्यम से साइन किए गए। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने विभिन्न संस्थानों के साथ 5 एमओयू साइन किए हैं। जिन संस्थानों के साथ एमओयू साइन किए गए हैं उनमें आईआईटी मंडी, नेरी शोध संस्थान हमीरपुर, जीबी पंत इंस्टीट्यूट कुल्लू, सीएसआईआर चेती, नाग इंस्टीट्यूट तमिलनाडु और अटल बिहारी विश्वविद्यालय शामिल है। साइन किए गए एमओयू के तहत अब सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के बच्चे शोध और अन्य कार्यों के लिए इन संस्थानों में जा सकेंगे और इन संस्थानों की फैकल्टी यहां आकर बच्चों को पढ़ा सकेगी। एसपीयू के कुलपति प्रोफेसर डीडी शर्मा ने बताया कि उनका लक्ष्य नवगठित सरदार पटेल यूनिवर्सिटी को देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनाने का है और इस दिशा में कार्य भी शुरू कर दिया गया है। दूसरे संस्थानों के सहयोग के बिना यह संभव नहीं है, इसलिए संस्थान को आगे ले जाने के लिए सभी का सहयोग लिया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में स्थित है। वहां के कुलपति अभी कुछ दिनों पहले शिमला आए थे, तो हमने उस दिन ये वहां पे भी समझौता ज्ञापन 2 विश्वविद्यालय के मध्य किया, जो कि एक्सचेंज और जॉइंट रिसर्च, जॉइंट कोलैबोरेशन, इस तरह की चीजों में हम आगे बढ़ेंगे। और 2 और संस्थान जो मैंने पहले बात की कि एक तो IHBT, उनका अभी कोई कार्यक्रम चल रहा है, वो बाद में हमारे साथ जुड़ेंगे। वो भी हमारे जो बायोलॉजी के डिपार्टमेंट्स है, एनवायरमेंट साइंस के डिपार्टमेंट है, उसके लिए वहां पे बहुत ही अच्छा एक सहयोग मिलेगा। और हमारे जो अध्यापक, जो हमारे यहाँ पर विद्यार्थी, वो वहां जाकर रिसर्च कर पाएंगे और कुछ इस तरह का एक्सचेंज फ्यूचर में होगा। इसी तरह से जो चेतीनाथ इंस्टीट्यूट है, जो संस्थान है तमिलनाडु के अंदर, उनके साथ बात हुई है और उसको भी एग्जीक्यूट करेंगे। और राजनीतिक जमीन खिसकती देख पूर्व विधायक बौखलाहट में बयानबाजी कर रहे हैं। वे बिलासपुर की जनता के विकास कार्यों की घोषणाओं को चुनावी घोषणा बता रहे हैं। एम्स पर भी बयानबाजी कर आधे अधूरे एम्स का उद्घाटन करने की बात कह रहे हैं। यह कहना है बिलासपुर नगर परिषद पार्षद कैश पठानिया का। जैसा कि आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने जिस तरीके से पूरे प्रदेश का समग्र विकास किया है और हमारे सदर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के आदरणीय सुभाष ठाकुर जी, जिन्होंने समयबद्ध तरीके से कार्य योजनाओं को
स्वरूप दिया। उससे सिद्ध होता है कि उनकी कार्यप्रणाली बहुत ही विश्वसनीय और जनहित में रही है। और जैसा कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बिलासपुर के अंदर आए, ये शायद हिमाचल प्रदेश के या हमारे बिलासपुर सदर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अंदर या जिला बिलासपुर के अंदर ऐसे कभी बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं आए। और इसका श्रेय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार, और राज्य में आदरणीय जयराम जी ठाकुर की सरकार, जिन्होंने बिलासपुर की ओर अपना ध्यान दिया। बेंगलुरु से टमाटर की आमद कम होने के कारण सोलन के टमाटर के रेट में एकदम से बड़ा उछाल आया है। सोमवार को सोलन सब्जी मंडी में अच्छी क्वालिटी के टमाटर रेट 900 रुपए प्रति क्रेट तक पहुंच गया है। टमाटर का कारोबार करने वाले आढ़तियों का कहना है कि आने वाले दिनों में टमाटर का रेट 1000 रुपए प्रति क्रेट से भी ऊपर जाने की उम्मीद है। सब्जी मंडी सोलन में टमाटर के आढ़ती अमर सिंह ठाकुर ने बताया कि पिछले 4-5 दिनों से टमाटर के रेट में लगातार उछाल आ रहा है। पहले टमाटर सीजन की शुरुआत में टमाटर का रेट 150 रुपए से 350 रुपए प्रति क्रेट चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से रेट पहले 500 फिर 700 रुपए प्रति क्रेट तक पहुंचा, जबकि सोमवार को टमाटर का रेट 900 से ऊपर चल रहा है। उन्होंने कहा कि इन दिनों बेंगलुरु में भारी बारिश हो रही है, जिससे वहां से देश की मंडियों में टमाटर कम पहुंच रहा है। मतलब 2-3 दिन से 4 दिन से पहले 500-600 हुआ, फिर 700 हुआ। आज हमने 900 से पार जो टमाटर आप पीछे देख रहे हैं 900 से पार हुआ है। और जो नया टमाटर है और वो आज बिका है और कल भी बेचा हमने। और इसका मेन कारण ये है कि जो नासिक और बेंगलोर से जो अपने टमाटर आ रहे हैं वो दिल्ली में मंदा है। इस वजह से हमारे जो एरिया है, एक चंडीगढ़ हो गया, बद्दी हो गया, प्याड़ा हो गया, अम्बाड़ा हो गया, छोटे स्टेशन तक नहीं पहुंच रहा है। और तो ये जो टमाटर है आज 900-1000 के पार हो सकता है। मंडी जिला के उपमंडल पद्धर के पंचायत कुन्नू में इस बार हड़गलू मैदान में होने वाले नलवाड़ मेले में चुनावी रैली के संकट मंडरा रहे हैं। कोरोना के 2 साल बाद आयोजित हो रहे मेले से लोगों में भारी उत्साह था, लेकिन मुख्यमंत्री की रैली को कराने के लिए प्रशासन ने फेरबदल कर जनता की भावना के साथ खिलवाड़ किया है और लोगों में इसको लेकर भारी रोष है। मंडी जिला के उपमंडल पद्धर के पंचायत कुन्नू में इस बार हड़गलू मेले में आयोजित होने वाले नलवाड़ मेले में चुनावी रैली के संकट मंडरा रहे हैं। हर साल हड़गलू मैदान में नलवाड़ मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले में बाहरी राज्यों और स्थानीय व्यापारी भी अपनी दुकानें डालकर व्यापार करते हैं, लेकिन इस बार इस मेले में मुख्यमंत्री की रैली के बादल मंडरा रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने पंचायती स्तरीय मेले में अपना दखल दे दिया है। मेले पर मंडराए संकट का स्थानीय लोगों में भारी रोष है। लोगों का कहना है कि यह मेला उपमंडल जिला स्तर का नहीं है, यह मेला पंचायत स्तर का मेला है। पंचायत अपने स्तर पर इस मेले को आयोजित करती थी, लेकिन प्रशासन ने इस मेले में दखल दिया है, वो भी मुख्यमंत्री की रैली के लिए, ताकि मैदान खाली रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रशासन से अनुरोध किया है कि जन भावनाओं को देखते हुए इस मेले को प्रभावित न किया जाए और दूसरा विकल्प निकाला जाए। वो मेले की सही डेट का इंतजार तक नहीं कर रही है। जहां तक प्रशासन की इसमें डायरेक्ट एनरोलमेंट है, मैं बताना चाहूंगा कि यह मेला कोई उपमंडल स्तर का या जिला स्तर का मेला नहीं है। यह मेला पंचायत स्तर का मेला है और पंचायत कमेटियां इसको अपने हिसाब से मैनेज करती आई हैं। और अगर उनको कोई दिक्कत रही है तब जाके प्रशासन को लेके जो है उनसे मांग की जा सकती थी, लेकिन ये मेला अभी तक जो था ये पंचायत के अंडर ही है। पंचायत इसको मैनेज करती है, फंड की ऑर्गेनाइजेशन सारी पंचायत करती है, लेकिन प्रशासन ने इसमें गैर जरूरी जो है दखल दी है। सिर्फ सीएम श्री जयराम जी के प्रोग्राम को लेके इसमें भारी बदलाव किया जा रहा है ताकि इस ग्राउंड को खाली कर दिया जाए जल्द से जल्द। और जितने भी लोग हम व्यापारियों से मिल रहे हैं, उत्तर प्रदेश से बाहर से व्यापारी आ रहे हैं, पहलवान भी इस मेले को जो तय टाइम था उसके हिसाब से बाहर से आते थे और हमारे पहलवान कई लोग होते थे यहाँ पे। लेकिन अब जो है लोग भी नाराज हैं इस चीज से कि क्यों सरकार इस तरह की जल्दबाजी में ये कदम उठा रही है। मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री महोदय जो देव समाज और हिमाचल संस्कृति के जानकार हैं, जो खुद देव संस्कृति और इन चीजों के बारे में काफी ज्ञान रखते हैं और मानते हैं, तो मैं चाहूंगा कि जन भावनाओं को देखते हुए इस मेले को जो है वो डिस्टर्ब ना किया जाए। मेला हड़गलू नलवाड़ के बारे में जो ये विरोधाभास पैदा किया गया है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा,
और स्थानीय प्रधानों के द्वारा मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। ये हमारी आस्था का विषय है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अब ये किन कारणों से प्रशासन ने प्रधान के ऊपर दबाव बना करके इसको अलाउड कराया है, इसके बारे में तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जनता के अंदर और पब्लिक के अंदर इसका भारी रोष है और पूरी जनता इसका जवाब समय आने पर स्वयं देगी। लड़भड़ोल क्षेत्र की ग्राम पंचायत भड़ोल के गांव नागरखोला में देर रात एक व्यक्ति का आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। 35 वर्षीय व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली और पुलिस को मौके पर से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। लड़भड़ोल क्षेत्र की ग्राम पंचायत भड़ोल के गांव नागरखोला में देर रात एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। युवक को उसकी माता ने काफी फोन किए, लेकिन युवक ने फोन नहीं उठाया, जिसके बाद उसकी माता ने गांव वासियों को फोन किया। गांव के कुछ लोग यहां आए और जब दरवाजा खटखटाया तो युवक द्वारा दरवाजा नहीं खोला गया, जिस पर वार्ड पंच शेर सिंह को बुलाया गया और शेर सिंह ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब दरवाजा खोला तो युवक को फंदे से लटका हुआ पाया। पुलिस को मौके पर से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें लिखा गया है कि व्यक्ति ने अपनी मर्जी से सुसाइड किया है और उसके मरने के बाद परिवार के किसी भी सदस्य को तंग नहीं किया जाए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।